आपके जीवन में बार बार समस्याएं आ रही हैं। कोई भी कार्य आपका बनता बनता रुक जाता है, या परिवार में जो है सुख संपत्ति में बड़ी गिरावट आ रही है, बच्चों में जो है रुकावट हो रही है, तो कहीं ना कहीं एक ऐसा ग्रह है जो आपको हर एक काम में रोक रहा है। आइए दोस्तों, उसके बारे में जानते हैं कि सिंह राशि वालों के लिए यह समय कैसा रहने वाला है और आपको क्या क्या प्राप्त होने वाला है। तो जानते हैं एक एक करके और आपको बताएंगे कि सिंह राशि वालों के लिए यह ग्रह कितना मजबूत और कितना शक्तिशाली है और आपको क्या क्या दे सकता है। दोस्तों, एक एक करके जानते हैं और आपको बताते हैं कि राहु और केतु, मैंने दोनों ग्रहों के बारे में आज आपको अपडेट देना चाहता हूं, क्योंकि राहु तो आपके जो है सप्तम भाव में बैठा है और केतु आपके लगन में बैठा है। तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा आपके जीवन में, यानी कि आपकी राशि अगर सिंह है और सिंह राशि वालों के लिए यह समय कितना अनुकूल रहने वाला है। तो जानते हैं और आपको बताते हैं। इससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं हूं पंडित आर के पाठक और आप देख रहे हैं अपना ही यूट्यूब चैनल ऑल इज वेल राशिफल। मित्रों, फर्स्ट हाउस लगन होता है, व्यक्ति का बनावट होती है, व्यक्ति का मस्तिष्क यानी कि सोचने की क्षमता होती है। इस घर से आपकी हर एक चीज निकलती है। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपकी बुद्धि यानी कि आपका बर्ताव ये कैसा रहेगा, ये फर्स्ट हाउस बताता है। यहीं पर केतु विराजमान है। केतु के बारे में समझते हैं पहले। केतु क्या है? केतु मोक्ष का कारक है। केतु इल्यूजन भी देता है। केतु कहीं अगर गलत स्थान पर बैठ जाता है तो भय पैदा करता है। आपने अक्सर आप सभी के घर में देखा होगा कि अगर आपके घर में कोई छिपकली होती है, मेरे घर में है तो आपके घर में भी छिपकली होगी, तो जो छिपकली होती है ना, तो वह अपनी पूंछ तोड़ देती है हर 6 महीने बाद। लेकिन उसकी पूंछ टूटने के बाद भी उसकी पूंछ में कम से कम आधे एक घंटे के लिए वह मूवमेंट रहता है, जबकि शरीर से अलग हो जाती है। उसके बावजूद भी वह मटकती रहती है, उसमें बल रहता है। ऐसा क्यों? वो तो शरीर से अलग हो चुकी है, उसके बाद भी उसमें बल कहाँ से आ रहा है? तो दोस्तों, यही कारण है राहु और केतु का, क्योंकि यह तो सिर्फ अकेला धड़ है, व्यक्ति का नीचे का हिस्सा है और यह सिर है, ये अलग है। लेकिन यह केतु हरदम बल प्राप्त करता है, उसी छिपकली की पूंछ की तरह है। इसीलिए इसको नांग फांस कहते हैं। नांग फांस, एक वक्त आप राहु के नांग फांस से तो बच सकते हैं, लेकिन केतु के नांग फांस से नहीं बच पाएंगे। यह शरीर को जकड़ लेता है। अगर ये किसी अशुभ ग्रह के साथ में बैठा है तो इसके अशुभ प्रभाव आपको बहुत कुछ जो है हानियां भी दे जाते हैं, जो है तनाव दे जाते हैं, आपकी हर एक के कार्य में डिले करवा जाते हैं। वहीं अभी आपके केतु लगन में बैठा है, ठीक है, यहाँ 5th हाउस है, यानी कि आपकी राशि सिंह राशि। सिंह राशि के लिए केतु कितना प्रभावशाली है? देखिए, सिंह राशि वालों के लिए केतु, मैं कह सकता हूं कि जाना पावरफुल नहीं है। ये जहां तक है आपको लॉस देगा, आपको मानसिक तनाव बढ़ाएगा, आपके कार्यों को डिले कराएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि राहु आपके 7वें भाव में और केतु आपके 1st हाउस में, ठीक है। तो राहु 7वें हाउस में होने का मतलब है कि पति पत्नी के बीच में दूरियां, दरार, या आप किसी से प्यार करते हैं या किसी से आपकी लव लाइफ चल रही है, आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, तो आप देख सकते हैं कि दूरियां या उनसे जो है मन का टकराव हो रहा है। यही सिंह राशि के लोग, मैं कह सकता हूं कि आपका कोई पार्टनर है तो आप निश्चित तौर से मान के चलिए आप किसी के साथ में पार्टनरशिप कर रहे हैं कोई भी जॉब में, तो उसमें भी कहीं ना कहीं लॉस या मनमुटाव हो रहे होंगे। यही कारण होता है राहु और केतु का। आपकी कुंडली के लिए यह थोड़ा अलग प्रभाव देगा। अब हम जान लेते हैं कि केतु की दृष्टियों पर जानते हैं तो और भी जो है पूरा का पूरा रिजल्ट आपको समझ में आएगा। देखिए, राहु की तरह केतु को भी 3 दृष्टियां प्राप्त हैं, 5, 7 और 9। तो पहली दृष्टि से देखते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि आपकी कुंडली के 5वें हाउस में देख रहा है, जहां से धन और संतान, ये दोनों चीजों का पूरा ब्यौरा आपका निकल कर आता है। तो पहली दृष्टि से देख रहा है तो जहां पर भी आपने इन्वेस्ट किया है या जिसको भी पैसा दे रखा है, उस पैसे में रुकावट आ रही होगी, या पैसा आपका ही आपको वापस नहीं मिल रहा है, या परिवार में जो है परिवार के जनों को आपने पैसा दे रखा है तो वो रुक रहा होगा। यही कारण यह केतु बना रहा है 5वें घर में।
क्योंकि यह आपकी राशि का स्वामी सूर्य, और यह घर भी जो है सूर्य का पक्का घर माना जाता है। सूर्य के साथ में संबंध सही नहीं माने जाते, लेकिन गुरु बैठे हैं तो कहीं ना कहीं ये रास्ता बनाएंगे, क्योंकि फरवरी, मार्च और अप्रैल ये रहने वाले हैं 2 अगस्त 2026 तक। अप्रैल तक आपको रास्ता बनाते हुए दिखाई देंगे। कुंडली में एक ग्रह पर मैं बात नहीं करूंगा, सभी ग्रहों की अलग अलग दृष्टियां होती हैं, लेकिन आज मैं केतु के प्रभाव के बारे में बात कर रहा हूं, तो उसको जानना जरूरी है। तो पहली दृष्टि ये हो गई। दूसरी दृष्टि 7वें घर में, यानी कि पत्नी के भाव में। तो पति पत्नी के बीच में दूरियां, पति पत्नी के बीच में मधुरता कम होना, या फ्रेंड सर्कल है आपका, दोस्त यार हैं, या लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं दूरियां दर्शा रहा है। आपके अपनों में जो है कुछ जहर घोल रहा है, या आपके पीठ पीछे कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है, आपको उसकी जानकारी भी प्राप्त नहीं है। ये राहु बनाता है, क्योंकि जो है इल्यूजन का काम, भय का काम यह राहु करता है। आपके साथ में कोई विश्वासघात कर सकता है ये राहु यहाँ पर बैठने से, क्योंकि यहाँ पर देखिए आप क्या लिखा है, 11th लिखा है, और सूर्य, ये शनि का घर हो गया और ये सूर्य का घर हो गया। पिता पुत्र की दूरियां हैं, पिता पुत्र से बनती नहीं है, और यही देखिए दोनों का एक दूसरे से कॉन्सेप्ट बन रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर आपके पत्नी भाव, आपके परिवार में, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपकी पार्टनरशिप में इस समय कुछ हद तक बचने की कोशिश करें, या जो है शांत रहने की कोशिश करें। अगर संबंधों को बचाना चाहते हैं, संबंधों को निभाना चाहते हैं, तो आप इस चीज़ को कर सकते हैं। अब मैं इनकी तीसरी दृष्टि देखता हूं केतु की, तो 7, 8 और 9 ये भाग्य पर पड़ रही है। तो आप नोट कर लीजिएगा, इस समय शनि की 7.5 भी है, आपके ऊपर ढैया चल रहा है। उस समय आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है। आप जितनी भी मेहनत कर रहे हैं उतना भी फल नहीं मिल रहा है आपको। ऐसा क्यों? एक तो शनि का प्रभाव है, दूसरा केतु की मार है आपके भाग्य को जकड़ के रखा है। जो आपने सारी योजनाएं बनाई हैं, वो योजनाएं आपकी काम नहीं आ पा रही हैं। पैसा आपका बार बार रुक रहा है। आप चाहे नौकरी करते हो या व्यापार करते हो, जो पैसा आप कमा रहे हो उसमें आपका घर का खर्च भी नहीं निकल पा रहा है, या पैसे के लिए अभी बहुत सारी तंगी चल रही है। परिवार में बहुत सारी डिमांडें चल रही हैं, लेकिन उसके लिए आपका भाग्य और आपका कार्य काम नहीं कर पा रहा है। ये केतु कर रहा है, ये नांग फांस बना रहा है, आपके कार्यों को रोक रहा है। दोस्तों, यही केतु आपको यहाँ पर भाग्य का सपोर्ट नहीं देने देता है। तो इसके लिए हमें उपाय करना चाहिए, रेमेडी करना चाहिए, जिससे हमारा भाग्य हमारा सपोर्ट करे और हम कामयाब हों। देखिए, हर ग्रह को अगर आप सही रूप से मनाते हैं, उसकी रेमेडी करते हैं, तो निश्चित तौर से आपको फल अच्छे प्राप्त होते हैं। तो राहु केतु को शांत करने के लिए क्या करना चाहिए जिससे अच्छे रिजल्ट प्राप्त हो, समझिएगा। मैं आपको विस्तार से समझाने की कोशिश करूंगा। केतु और राहु, केतु के लिए एक स्टोन आता है लहसुनिया, उसे आप धारण करिएगा, लहसुनिया बोलते हैं। और राहु के लिए गोमेद, इन दोनों को आप जो है धारण कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते एक शर्त है आपसे कि 1 से लेकर 5 डिग्री तक यह होना चाहिए, तब आप धारण करिएगा। यह 27 से लेकर 30 डिग्री में हो तब धारण करिएगा। अगर 11 से 18 या 20 डिग्री तक है तो मत धारण करिएगा, ये खुद ही पावर में है। अब इसका बेसिक एक जो है आप उपाय कर सकते हैं, घर में हर महिला, हर पुरुष, बच्चे भी कर सकते हैं। बहुत सरल उपाय हो, और इससे बुद्धि के दाता भगवान गणेश भी प्रसन्न होते हैं। बुधवार के दिन गणेश मंदिर जाइएगा, गणेश स्तोत्र का पाठ करिएगा, इससे आपको अत्यंत लाभ मिलेगा। गणेश जी को आप दूबा और लड्डू का भोग लगाइएगा। आप वहाँ से मंदिर से आते समय कुछ जो है दूबा अपने मंदिर में भी रखिएगा, अपनी पूजा घर में रखिएगा, या अपनी तिजोरी में रखिएगा, इससे आपको अत्यंत लाभ मिलेगा। भगवान विष्णु की आप पूजा कर सकते हैं, गुरुवार का भी अगर आप व्रत रख सकते हैं तो इससे आपको लाभ मिलेगा। दूसरी बात, अगर आपके आसपास कहीं काल भैरव का मंदिर है तो वहाँ जाइएगा, उनकी पूजा करिएगा, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा और बहुत अच्छे रिजल्ट आपको निकल के आएंगे। दोस्तों, इसलिए हम कहते हैं कि आप अपनी कुंडली को किसी योग ब्राह्मण को दिखवाइएगा, जिससे आपको जानकारी मिले और आपके लिए सही रास्ते खुलकर आए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम और जय श्री राम।